हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ अकेडमी। मैं आपकी मैथमेटिकल ट्यूटर पिंकी पंघाल। जैसा कि आपको मेरी प्रीवियस वीडियो से पता चल गया होगा कि जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी मैं एक वीडियो बना चुकी हूं। अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके पहले वो वीडियो देख लें, उसी के बाद ये वीडियो आपको समझ में आएगी। ठीक है, जो आज का चैप्टर का नाम हमारे पास वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विघात। जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको इसकी डेफिनेशन करवाई है, इसके रूट्स क्या होता है, इसके रूट्स निकालने के मैंने दो मेथड बताए थे आपको। पहला जो मेथड था वो था हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, वो मैंने करवा दिया है। आज का जो चैप्टर है उसमें हम, यानी कि आज की जो वीडियो है उसमें हम करेंगे जो इसका दूसरा मेथड है रूट निकालने का, जो इसका बोलते हैं हम डिस्क्रीमेंट मेथड, यानी कि डिस्क्रीमेंट मेथड। कई बार क्या होता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारे पास, उसके डायरेक्ट हम फैक्टर मेथड से उसके रूट हमारे निकालने पॉसिबल नहीं होते, तो उसके लिए एक अलग से हमारे पास क्या होता है, मेथड होता है। वो होता है हमारे पास, मान लो मैं पूरा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट करवाऊंगी, उसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, अगर पूरा थ्योरेटिकल पार्ट आपको समझ में आ जाएगा तो इसके बाद जो हमारी एक दो वीडियो होंगी, यानी कि लास्ट की जो एक या दो वीडियो होंगी, उसमें जितना भी हमने थ्योरेटिकल पार्ट में कंप्लीट किया है वो आपका न्यूमेरिक के माध्यम से आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें पता है जो जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो हमारे पास क्या होती है, ax स्क्वायर बी एक्स प्लस में c इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या होती है हमारे पास, a नॉट इक्वल टू 0 होगा हमारे पास, और a b c हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। अगर हमारे पास इसके लिए अगर हमें अल्फा और बीटा इसके दो रूट ले लिए, अगर अल्फा और बीटा इसके दो रूट हैं तो जो अल्फा की वैल्यू, इसके रूट निकालने की वैल्यू, यानी कि रूट हम इसके कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास तरीका होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रीमेंट मेथड से रूट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, -b, यानी कि x का जो कोफिशिएंट होता है b, उसका हम लेंगे नेगेटिव लेंगे, प्लस माइनस लेंगे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू ये, c की वैल्यू ये, अपॉन में हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू में x स्क्वायर का कोफिशिएंट। ये हमारे पास कोई भी वैल्यू, या कि उस इक्वेशन के रूट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है जो हमारे पास ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसके हमारे पास देखो, यहाँ हमने प्लस माइनस लिया है, यानी कि एक बार प्लस लेके हमारे पास अल्फा आ जाएगा, और हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट होंगे। जब हमारे पास एक रूट तो हमारे पास आ जाएगा -b प्लस, क्योंकि प्लस माइनस लेना है ना हमें, तो एक बन जाएगा हमारे पास। जब हम एक बार इसको प्लस ले लेंगे और एक बार इसको माइनस ले लेंगे हम, यानी कि इसके दो रूट हम इस मेथड से इस टाइप से निकाल सकते हैं। सिंपली आपको क्या याद रखना है, कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके रूट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, एक बार प्लस का लेंगे एक रूट वहां से आ जाएगा, एक बार माइनस का लेंगे तो सेकंड रूट हमारे पास वहां से इसका निकल जाएगा। ठीक है, इसको हम अगर जो हमारे पास इसकी वैल्यू d, अगर ये हमारे पास d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपको डायरेक्ट यूज होगा ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये बी स्क्वायर माइनस का 4ac है, इसको हम क्या बोलेंगे d, यानी कि इसको ये बन जाएगा हमारे पास डिस्क्रीमेंट। d क्या बन जाएगा हमारे पास, d इज कॉल्ड, इस d को हम, d की वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे ना, जो हमारे पास क्या आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इस d को हम बोलेंगे d इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। d को हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे। d की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगी। ठीक है, आया सभी को समझ में? ठीक है, कर लोगे इस मेथड से। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ इसके लिए। मान लो इक्वेशन दे रखी है, उसने इक्वेशन दे दी हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस में 3। जो मेथड मैंने आपको करवाया है उसी से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। इसके हमें क्या निकालने हैं,
रूट्स निकालने हैं। रूट्स निकालने के लिए देखो, जब आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इसकी कंपेयर करोगे, जनरल इक्वेशन ये होती है, इसको अगर हम कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -4 आ जाएगी, और c की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। जनरल इक्वेशन से हमने इसको कंपेयर किया, वहाँ से a b c की वैल्यू हमने निकाल ली। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। क्या करेंगे, सिंपली इनकी वैल्यू पुट करेंगे। b की जगह -b लेना है और b की वैल्यू कितनी है, -4, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होकर बचेगा क्या हमारे पास, 4 ही बचेगा, क्योंकि b के सामने हमें किसका निशान लगाना था, माइनस का, और b हमारे पास ऑलरेडी क्या है, माइनस का है, तो माइनस माइनस कट के हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस। अब क्या करना है, b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 -4 इंटू में a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 3 अपॉन में 2a, 2 इंटू में a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2। ठीक है, यानी कि सिंपली हमारे पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस में 4 दूनी 8, 8 तिये 24, 4 दूनी 8 और 8 तिये 24 अपॉन में कितना बचेगा, 4 बचेगा, 2 इंटू 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब हम इसको ऊपर वाला मैं रफ कर रही हूँ, जब हम इसको सोल्व करेंगे और आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 4 प्लस माइनस, जब आपके पास 24 में से 16 जाएंगे, 24 में से 16 जाएंगे तो 14 में से 6 गए, कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का 8 बचेगा, और अपॉन में हमारे पास क्या है, 4 है। जब घटाओगे तो हमारे पास कितना आएगा, माइनस का 8 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +4 प्लस माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट -1 और अंडर रूट 8 लिख सकते हैं, अपॉन में हमारे पास क्या है, 4 है। अब एक बार क्या करोगे आप, इसको फिर लिखो, 4 प्लस माइनस अंडर रूट 1 इसकी वैल्यू होती है आइटा की, अंडर रूट -1 कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने आपको करवाया है कि ये किसके बराबर होता है, आइटा के बराबर होता है, और रूट 8 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, क्योंकि देखो 4 इंटू में 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारे पास, 2, और ये बचेगा हमारे पास 2 अपॉन में क्या है, 4 हमारे पास 2 ऊपर से हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, 2 हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो 2 प्लस में आइटा अंडर रूट 2 अपॉन में 2 प्लस माइनस था, यानी कि एक रूट तो इसका हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस माइनस आइटा अंडर रूट 2/2 है, यानी कि एक रूट तो इसका हो जाएगा 2 प्लस में आइटा अंडर 2/2 हो जाएगा, प्लस का लेंगे, और ये तो मान लो अल्फा के बराबर, और बीटा के बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 माइनस अंडर रूट 2 आइटा अपॉन में 2। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन थी हमारे पास 2x स्क्वायर -4x प्लस में 3 थी, वहां से हमने क्या किया, सोल्व करोगे तो फॉर्मूला लगाना हमें, -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac। जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके आपको a b और c की वैल्यू पता चल जाएंगी, वहां से जो भी वैल्यू आपको पुट करनी हो वो इस फॉर्मूले में क्या कर दोगे, आप पुट कर दोगे। पुट करने के बाद आप इस टाइप से हमारे पास ये सोल्व कर लोगे सारा, जहाँ पे आइटा बनेगा, आइटा की वैल्यू अल्फा और बीटा आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से हम डिस्क्रीमेंट के मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये मेथड क्लियर हुआ। आपको पता चल गया होगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको अगर उसके फैक्टर मेथड से अगर वो सोल्व हो रही है तो अब उसको पहले आपको फैक्टर मेथड से जाना है। अगर वो फैक्टर मेथड से सोल्व नहीं होगी तो आपको कौन सा मेथड यूज करना है, जो हमारे पास -b प्लस में जो भी मैंने सोल्व करवाया है उस मेथड से आप क्या करोगे, सोल्व करोगे। तो मैं अब आपको जो नेक्स्ट करवा रही हूँ वो मैं आपको करवाती हूँ, जो हमारे पास रूट्स होते हैं, नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं उनका नेचर क्या होगा, यानी कि वो पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, हमारे पास रियल नंबर होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, वो आपको किस तरीके से चेक करने हैं। मान लो वो आपके पास कोई भी इक्वेशन दे दे, मान लो जनरल इक्वेशन के लिए की बात कर रही हूँ, ax स्क्वायर प्लस में
बी एक्स प्लस में सी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके आपको एग्जामिनर पूछ ले कि जो इसके रूट होंगे वो हमारे पास उनका नेचर क्या होगा, यानी कि वो किस टाइप के होंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, कॉम्प्लेक्स, रियल, किस टाइप से होंगे। तो उसके लिए जो मेथड है उसको आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन हो उसकी आप डी निकालोगे। डी मैंने बताया है क्या होता है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर उसके रूट्स का हमें नेचर फाइंड आउट करना हो तो सिंपल सी बात है, आप उसकी डी की वैल्यू निकालोगे। डी की वैल्यू निकालोगे, डी की वैल्यू हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac से। ठीक है, इक्वेशन से आप इनकी वैल्यू पुट कर लोगे। अगर वो कहता है, अगर हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास डी की वैल्यू यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाए, ग्रेटर देन हो 0 से, यानी कि 4 आ जाए, 4 हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर देन 0। इस कंडीशन में अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो जो ये इक्वेशन है इसके रूट हमारे पास रियल होंगे, रियल वैल्यू होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। क्या होंगे, अगर हमारे पास d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो जो रूट का नेचर होगा वो हमारे पास रियल नंबर होंगे और वो डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे, यानी कि 2 और 2 के रूट नहीं हो सकते, वो अलग अलग होंगे। 2 3 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, यानी कि अलग अलग होंगे। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड, ये था फर्स्ट रिजल्ट। अगर ये कहता है अगर इस d की वैल्यू, अगर इस d की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाए, इक्वल टू 0 आ जाए, अगर d की वैल्यू यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो जो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसके रूट्स हमारे पास क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, रियल भी होंगे और इक्वल हो जाएंगे। ग्रेटर देन 0 हो तो वो रियल होंगे और अलग अलग होंगे। और अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके, यानी कि जो डी की वैल्यू है, अगर इसका डी अगर हमारे पास 0 के बराबर आ जाए तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, जो थर्ड प्रॉपर्टी है, वो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, अगर डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, यानी कि नेगेटिव वैल्यू दे, तो हमारे पास जो रूट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, इमेजिनरी, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में होंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट लिया हमने, जब d ग्रेटर देन था 0 से तो रूट्स हमारे पास क्या बन रहे थे, रियल बन रहे थे एंड डिस्टिंक्ट बन रहे थे। ठीक है, अगर हमारे पास d आ गया 0 के बराबर, अगर d 0 के बराबर है तो रूट्स हमारे पास क्या थे, इक्वल थे। अगर हमारे पास d आ जाएगा लेस देन 0 तो रूट्स हमारे पास क्या बन जाएंगे, कॉम्प्लेक्स बोल लो आप, चाहे इन्हें इमेजिनरी बोल लो। ठीक है, इस टाइप से हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके रूट्स का क्या कर सकते हैं, नेचर चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये मेथड आपको बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ रूट्स निकालने का जो कॉन्सेप्ट था, इसमें आपको 3 रिजल्ट याद रखने हैं। सबसे पहले डी की वैल्यू निकालना और उसको कंपेयर करना कि वो ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है, वहां से आप उन रूट्स का नेचर पता कर सकते हो। ठीक है, अब ये कहता है, अब मैं आपको कुछ और भी रिजल्ट ही करवा रही हूँ। रिजल्ट क्या है हमारे पास, इफ अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसी जनरल, पहले मैं आपको थ्योरेटिकल करवाऊंगी जनरल इक्वेशन लेके, फिर हाँ कोई नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें जो थ्योरेटिकल पार्ट हमने यहाँ से इस वीडियो से कवर किया है उससे रिलेटेड मैं आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल करवा दूंगी। ठीक से, वहां से आपके ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका कैसे आप न्यूमेरिकल में पुट करोगे वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लग रही हो तो साथ के साथ मेरी वीडियोज को लाइक करते हुए चलें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें और मेरे चैनल को साथ के साथ सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ से वो मैटर लेके आ रही हूँ जो HSSC के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हमारे पास ये कहता है अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसके रूट्स आपको पता है, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट हमारे पास कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। अगर हमारे पास इसके बोथ रूट, यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके बोथ रूट्स हमारे पास क्या हों, पॉजिटिव हों, तो इससे आपको एक रिजल्ट याद रखना है कि जो a और c, ये जो a और c के जो हमारे पास साइन है वो हमारे पास a और c के क्या होंगे, साइन क्या होंगे, इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे b के साइन के, अपोजिट होंगे b के साइन के। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसके रूट्स, अगर उसके रूट्स दे दिए हमारे पास
पॉजिटिव हैं यानी कि प्लस के हैं, तो हमारे पास उन ए और सी के बीच में क्या रिलेशन होगा कि जो ए और सी, अगर सी पॉजिटिव है तो ए भी पॉजिटिव होगा, ए पॉजिटिव है तो सी भी पॉजिटिव होगा। अगर लेकिन इनके जो साइन है, अगर ये दोनों प्लस के हैं तो बी माइनस का होगा, यानी कि बी उनसे अपोजिट साइन का होगा। अगर ए और सी दोनों नेगेटिव हैं तो बी हमारे पास उनसे अपोजिट साइन यानी किसका होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ए और सी हमारे पास पॉजिटिव हैं तो बी इनसे अपोजिट नेगेटिव साइन का होगा। अगर ए और सी अगर हमारे पास नेगेटिव साइन के हैं तो बी इनसे अपोजिट हमारे पास पॉजिटिव साइन का होगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखने हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, मैं वो करवाती हूँ आपको। ठीक है, ये था हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट। एक रिजल्ट आता है हमारे पास, इफ यही इक्वेशन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। अगर इसके रूट्स, यानी कि उसमें तो हमारे पास रूट, दोनों रूट थे वो पॉजिटिव साइन के थे, इसमें ये कहता है बोथ रूट्स आर अपोजिट साइन। बोथ रूट आपके क्या हैं, अपोजिट साइन के हैं, यानी कि एक हमारे पास पॉजिटिव है, एक हमारे पास नेगेटिव रूट है, एक हमारे पास पॉजिटिव रूट है और एक हमारे पास नेगेटिव रूट है। देन हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास रूट अपोजिट साइन के हैं तो ए और सी के साइन भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। यानी कि ए अगर पॉजिटिव है तो सी हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर ए हमारे पास नेगेटिव है तो सी हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारे पास कंडीशन बनेगी जब हमारे पास रूट्स क्या हो, अपोजिट साइन के हो, यानी कि एक तो प्लस का 2 हो और एक माइनस का 3 हो, तो उस केस में ए और सी के जो साइन आगे होंगे वो भी हमारे पास क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ठीक है, ये बात समझ में। आपको ये लग रहा होगा कि मैं क्या करवा रही हूँ, लेकिन जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी ना तब आपको लगेगा कि अब हम कैसे इनको डायरेक्ट पुट कर रहे हैं क्वेश्चन में। ठीक है, अब ये कहता है अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है उसके रूट्स हमारे पास इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं। ये कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास ये कहता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स हैं वो हमारे पास इक्वल हैं इन मैग्नीट्यूड, वो हमारे पास इक्वल है मैग्नीट्यूड, यानी कि उनकी वैल्यू हमारे पास क्या है, सेम है। लेकिन साइन क्या है उनके, डिफरेंट है, यानी कि डिस्टिंक्ट है। आई बात समझ में। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर वो कह दे कि ये जो इसके जो रूट्स हैं वो उनका मैग्नीट्यूड में सेम है, मान लो एक का +2 और एक का -2 है, मैग्नीट्यूड तो इनका क्या है, इक्वल है, लेकिन इनके साइन क्या हमारे पास अलग अलग है, एक प्लस का है और एक नेगेटिव का है। तो इस कंडीशन में बी हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, यानी कि बी की टर्म उसमें हमारे पास होगी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, एक्स स्क्वायर -4 है, एक्स स्क्वायर -4 है, इसके रूट हमारे पास क्या बनते हैं, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 है, इसको इस साइड ले जाओगे तो प्लस का 4 हो जाएगा और एक्स की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी +-2। तो यहाँ से इसके रूट देखो, मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन अपोजिट साइन के हैं, तो इसमें हमारे पास बी है, बी तो है ही नहीं, यानी कि बी क्या हो गया, 0। इस टाइप से डायरेक्ट हमारे पास ये क्वेश्चन पूछ ले कि अगर इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता हो आपके पास, मैं आपको बताती हूँ। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एग्जामिनर किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी हैव बोथ रूट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन, लेकिन उनके साइन क्या है हमारे पास, अपोजिट साइन, देन वैल्यू ऑफ बी पूछ ले, वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, बी इज इक्वल टू 0 होगा, या बी हमारे पास नन ऑफ, यानी कि बी की कोई भी वैल्यू, यानी कि ए ऑप्शन में हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होगी, बी ऑप्शन में बी की नेगेटिव वैल्यू होगी, सी ऑप्शन में हमारे पास बी की 0 वैल्यू होगी। तो यहाँ अगर ये रिजल्ट आपने किया है ना तो आप वहां से सीधा सोल्व कर सकते हो कि अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है, साइन अपोजिट है, तो 100% हमारे पास बी की वैल्यू उसमें 0 होगी, यानी कि वो इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस में सी टाइप से बनेगी, बी की वैल्यू उसमें नहीं होगी। ठीक है, ये पता चल गया कि ये रिजल्ट आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे इनसे रिलेटेड और कैसे आपको एग्जाम में उनको देखना है। ठीक है।
एक क्वेश्चन और करवाती हूं मैं आपको। ये देखो, इसमें ये कहता है इफ रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, क्वेश्चन है ये कहता है इफ रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन है x² प्लस bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। ये कहता है इफ ax² प्लस bx प्लस में c। मैं हर टाइप के क्वेश्चन आपको इसलिए कंप्लीट करवा रही हूँ, आपको लग रहा है कि ये हाई लेवल है, लेकिन आपने देखा है ना कि HSSC का कोई भी भरोसा नहीं है। वो हमें बिल्कुल हाई लेवल भी दे सकती है और वो हमें बिल्कुल लो लेवल भी दे सकती है। तो हमें लो लेवल से लेके हाई लेवल तक के हर एक टाइप से क्वेश्चन हमें क्या करने हैं, सोल्व करने हैं, ताकि HSSC हमसे कहीं से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे हम इजीली उसको सोल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास टाइम भी है, तो आप अपनी पेशेनेट के साथ बिल्कुल तैयारी जारी रखिए, ठीक है। ये कहता है ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स हमारे पास क्या हैं, पॉजिटिव है। ये कहता है जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। तो फोर्समेंट अगर हमारे पास, तो इस टाइप से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जिसके रूट हमारे पास पॉजिटिव हो और वो कह दे कि तो हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी, 4 स्टेटमेंट दे दे। फर्स्ट स्टेटमेंट दे दे वो साइन ऑफ A and C should be like हो, साइन ऑफ B and C should be like हो, या A and B should be like हो। और फोर्थ ऑप्शन दे दे हमारे पास none of the above। ये कहता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कंडीशन क्या है, इसके रूट हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। तो ये जो 4 स्टेटमेंट दी है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट होगी। मैंने आपको बताया है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट अगर हमारे पास पॉजिटिव हैं तो ए और सी का जो साइन होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। मैंने आपको जो रिजल्ट करवाए हैं उनसे रिलेटेड किस टाइप से क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे पूछेगा वो मैंने आपको बता दिया है। 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ से आपको करवा दिए हैं कि किस टाइप से आपको उनको यूज करना है। अगर मेरी वीडियोज अच्छी लग रही हो तो भाई साथ के साथ आप उनको शेयर करते हुए, लाइक करते हुए चलें, ठीक है। अब मैं आपको करवाती हूँ, लास्ट करवा रही हूँ आज के सेशन का। ये हमारे पास रिलेशन निकालना हमें बिटवीन द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या कहता है, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी कि जो हमारे पास द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के हलों में जो हल है यानी कि जो सॉल्यूशन है उनमें हमारे पास क्या संबंध है, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके जो रूट है अल्फा बीटा, हमने बी द रूट ले लिए, हमने रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसके अगर हमने अल्फा और बीटा इसके 2 रूट ले लिए तो इन जो अल्फा और बीटा इसके 2 रूट आए हैं इनके बीच में क्या रिलेशन है, वो किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट है, तो वो मैं आप कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आप यहाँ से देखो। ये देखो, अगर अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं तो इन जो रूट का सम होगा यानी कि सम ऑफ 2 रूट, यानी कि इन जो रूट का सम होगा वो हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो b की वैल्यू है और वो इससे होगा, यानी कि इन जो रूट्स हैं अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अगर हम उनका सम करेंगे तो वो हमारे पास किसके बराबर आएगा, -b/a के बराबर आएगा। और जो इन रूट्स का प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास c/a के बराबर होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट थे, वो एडिशन यानी कि इनके बीच में रिलेशन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, -b/a के। और अगर इन रूट्स का हम प्रोडक्ट करते हैं तो किससे कनेक्ट है हमारे पास, c/a से। इसको हम बोलते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के बीच में रिलेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो उसमें मैं आपको, अब एक रहता है हमारे पास फॉर्मेशन, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि अगर हमारे पास रूट दे रखे हों, अगर हमारे पास रूट्स गिवन हो तो हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस टाइप से बनाते हैं। और जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट मैंने फर्स्ट वीडियो या सेकंड वीडियो में
क्लियर किया है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, जहां आपको इजीली ये पता चल जाएगा कि जो ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, किस टाइप से हमने नेचर ऑफ रूट पढ़े हैं, रूट्स निकालना सीखा है, वो किस टाइप से हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे उनमें हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तब तक के साथ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद।